Next topic we have geometrical interpretation of derivative of a function. Means geometrically किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, इसे समझने के लिए हम एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx लेते हैं। इस फंक्शन का एक आर्बिट्रेरी ग्राफ, मनगढ़ंत ग्राफ मैं यहाँ पर अपनी तरफ से बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, x एक्सिस में x हो गए, y एक्सिस में y। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। अब मैं यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क करता हूँ। ये पॉइंट A ले लीजिए, ये पॉइंट B। A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस। लेट अस से दिस पॉइंट इज P1 एंड सिमिलरली B से एक perpendicular ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस, से दिस पॉइंट इज P2। A से ही y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट और सिमिलर एक परपेंडिकुलर, सिमिलरली B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन y एक्सिस। क्लियर? ये जो P1 पॉइंट है, ये मान लीजिए x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है x, और P1 से P2 तक जब हम गए तो हम वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी? x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली y की वैल्यू चेंज हो गई y से y प्लस डेल्टा y तक। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, a से b तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? बोलिए, इज इट रिप्रेजेंट कोड ऑफ दिस कर्व? अगर मुझे इस कोड की स्लोप देखनी हो तो मैं A से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। से दिस पॉइंट इज C, दिस एंगल इज 90। AC कितना हो जाएगा? ये वैल्यू थी x प्लस डेल्टा x, ये थी x। तो AC कितना हो जाएगा? डेल्टा x। BC कितना हो जाएगा? सिमिलरली डेल्टा y। तो स्लोप ऑफ दिस कोड will be equal to delta y upon delta x। क्या ये क्लियर है? ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने जब स्लोप पढ़ी थी तब आपने tan थीटा लिखा था। आपने लिखा था tan थीटा where थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसे समझने के लिए कि जो वहां पे करवाया था यहाँ पे वो एक ही बात है। अगर मैं इस कोड AB को एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड इट टचेज x एक्सिस, तब ये एंगल विद थीटा आएगा। कौन से एंगल्स हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल सेम आएंगे। तो चाहे एंगल यहाँ पर है, यहाँ पे है, tan ऑफ दिस एंगल विल रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द कोड। ठीक है, दिस इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम अपने डिस्कशन में क्या करते हैं, हम इस P2 पॉइंट को थोड़ा पास लाएंगे। अभी P2 पॉइंट यहाँ पर, P2 यहाँ पर था, B पॉइंट यहाँ पर था, P2 को पास लाएंगे। P2 को पास लाने का मतलब है डेल्टा x कम होता जाएगा। मैं डेल्टा x को कम करना चाहता हूँ। जैसे जैसे D इन डेल्टा x कम होगा, B पॉइंट थोड़ा इधर को शिफ्ट करता जाएगा। अगर B पॉइंट इधर को शिफ्ट करेगा तो ये कोड इस तरह की शेप लेती जाएगी। जब B पॉइंट बहुत ही पास आ जाएगा, मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको ये समझा सकूं कि B पॉइंट को मैंने बहुत ही पास ले आना है। अगर B पॉइंट बहुत पास आ गया तब मेरे पास ये जो वैल्यू है P2 वाली पॉइंट पे जो वैल्यू थी x प्लस डेल्टा x, ये भी बहुत पास आ जाएगी। डायग्राम पे मैं इससे और नजदीक शो नहीं कर सकता, बट आपको समझ आ रहा होगा A एंड B आर वेरी क्लोज। अब इनको अगर ज्वाइन करूंगा तो यही कोड बनेगी। इस कोड की कोड अभी आपको देखने में कैसी लग रही है? क्या ये कोड अब एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है? मींस कोड विल बिहेव लाइक ए टेंजेंट व्हेन डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मीन्स अगर मैं ये लिखता हूं कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, देन
स्लोप ऑफ कोड इधर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. By definition, this is represented by dy upon dx, means this represent derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x. अब ये देखिए, जब हमने b पॉइंट को बहुत पास ले आए थे तब हमने कहा था कि अब ये कोड नहीं रही बल्कि ये क्या बन गया, टेंजेंट. मीन्स अब जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, देन लेफ्ट साइड मे बी रिटन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए. Clear? Means I can just remember that slope of tangent at a given point, slope of tangent at a given point represent is equal to derivative of y with respect to x at that point. यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेरिवेटिव का. मीन्स डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें किसी गिवन पॉइंट के ऊपर स्लोप मिलेगी, उस कर्व की, उस ग्राफ की हमें स्लोप मिलेगी. जो लास्ट में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार पढ़ेंगे. ज्योमेट्रिकली the derivative of a function y with respect to x at a point is equal to slope of the tangent to the curve at that point. This is exactly what we discussed just now. अब डेरिवेटिव हमने कहाँ यूज किया हुआ है. फिजिक्स में +1 +2 में तो आप कई 100 बार यूज करोगे, बट 9th-10th क्लास में भी आप लोगों ने डेरिवेटिव कई जगह यूज किया है. जैसे जब आप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हो, आप लिखते हो रेट ऑफ, मैं फिलहाल वेलोसिटी नहीं कहता, मैं स्पीड कहूंगा. वेलोसिटी के लिए वेक्टर की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम इसे लिखेंगे dx by dt. दिस विल बी टेकन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी दी थी जब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझ रहे थे. सिमिलरली आप एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो. इट इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इन द सेम मैनर आप लोगों ने फोर्स भी पढ़ रखा है. फोर्स में बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स p, लीनियर मोमेंटम with respect to time. यहाँ पर बाय चांस मैंने तीनों एग्जांपल्स में जो रेट ऑफ चेंज है वो with respect to टाइम ले लिया, बट ऐसा जरूरी नहीं है. +1 में ही फिजिक्स में आप आगे जाके पढ़ोगे dv by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to x, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to डिस्टेंस. ठीक है, तो डेरिवेटिव किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है. These are the few examples that you will use in physics while understanding derivative. Next we have fundamental formulae of derivative. कुछ फॉर्मूले जो हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे. सबसे पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट. हम कांस्टेंट c का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूं डेरिवेटिव ऑफ पाई, वेयर पाई इज ए कांस्टेंट, तो ये डेरिवेटिव कितना आएगा, 0. सिंपल सा लॉजिक है कि हम x में जो मर्जी चेंज करते हैं, कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा. dc क्या रिप्रेजेंट करता था, वेरी स्मॉल चेंज इन c ड्यू टू चेंज इन x. c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट. कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं आता, तो dc कितना होगा, 0. मींस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. आप इसे लिख सकते हो 0. आप ऐसे लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ e स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0. आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ log 5
5 is constant, log 5 is also constant, it is again equal to 0. Okay, next, derivative of x raised to power n. It is written as n into x raised to power n minus 1. very important relation. बहुत बार, कई 100 बार हम लोग फिजिक्स में +1 +2 में यूज करेंगे। इसको थोड़ा अप्लाई करना सीखते हैं। मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर n की जगह क्या आ गया है 2, तो पावर को पहले आगे ले आइए। 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर n था, n की वैल्यू कितनी है 2, है ना। यहाँ पे भी n था, वहां पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये बन गया 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 यानी कि 2x। एक और एग्जांपल, मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1। कितना आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, x इंटू पावर में से एक को माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। ये हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर विल बी 1। वन मोर, अगर हमें कैलकुलेट करना है x रेज टू पावर -7 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो -7 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर -7 माइनस 1। ये हो जाएगा -7 इंटू एक्स रेज टू पावर -8 मीन्स -7 अपॉन एक्स रेज टू पावर 8 विल बी रिक्वायर्ड रिजल्ट। वन लास्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2। तो आप क्या करोगे, 3/2 को आगे रख लोगे इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 minus 1 means 1/2 means 3/2 into x raised to power 1/2. This is equal to 3/2 under root x. अच्छा, तो जो रिजल्ट हमें यहाँ पे याद रखने हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, फर्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n is n into x raised to power n minus 1. Next one is derivative of x with respect to x is equal to 1. ये वह रिजल्ट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन से ड्राइव किया था, dx by dx is equal to 1. ओके, अब अगर ये पावर फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मान लीजिए ऐसे हो, 3 into x raised to power n, where 3 represent constant. अब ये अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 नहीं करना। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो आपको इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर रख लेना है। 3 into डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n with respect to x, ये बन जाएगा n into x raised to power n minus 1। ठीक है, मीन्स जनरल रिलेशन ये है, अगर डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एक्स रेज टू पावर n हो विद रिस्पेक्ट टू x, मैं बार बार बोल रहा हूँ c यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो, तो c को हम डेरिवेटिव से बाहर रख के n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 अपना रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए।